दोस्तों, आज के समय में महाराष्ट्र अपने मेट्रो नेटवर्क का जाल तेजी से फैला रहा है। वहीं दूसरी हर तरफ एक्सप्रेसवे का काम तेजी से किया जा रहा है, जो आज भारत में सबसे तेजी से उभरता हुआ राज्य बनकर कई मेगा प्रोजेक्ट का कार्य जोरों शोरों से किया जा रहा है। तो दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में महाराष्ट्र के कुछ मेगा प्रोजेक्ट पर नजर डालेंगे। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि मुंबई एक बहुत ही व्यस्त शहर है, जहां हर दिन लाखों की संख्या में लोग आते हैं। ऐसे में छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट काफ़ी बिजी रहता है, लेकिन नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुरू होने के बाद यात्रियों की भीड़ डाइवर्ट हो जाएगी और सभी को आरामदायक सफर का अनुभव मिलेगा। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूरा होने पर यह मुंबई महानगर क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा हवाई अड्डा बन जाएगा। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी NMAI 1160 हेक्टेयर क्षेत्र में बनाया जा रहा है। एयरपोर्ट शुरू में टर्मिनल 1 से संचालित होगा, जिसकी हर साल क्षमता 20 मिलियन यात्रियों की होगी। हालांकि छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तुलना में यहाँ पर कम फ्लाइट का संचालन किया जाएगा, लेकिन धीरे धीरे फ्लाइट की संख्या भी बढ़ जाएगी। इसी के साथ एयरपोर्ट तक पहुंचने की कनेक्टिविटी 3 दिशाओं से ओपन होगा। एयरलाइंस शुरू में नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से प्रमुख मेट्रो और रीजनल डेस्टिनेशन तक बेहतर ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी की योजना बनाई जा सकती है, जिसके बाद मुंबई के लोगों को आने जाने में काफी आराम मिलेगा। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सड़क मार्ग के साथ साथ जल मार्ग से जोड़ने की योजना बनाई जा रही है। अगर ऐसा संभव होता है तो वाटर टैक्सी के माध्यम से यात्री महज 17 मिनट में एयरपोर्ट तक पहुंच सकेंगे। मुंबई एक ऐसा शहर है जहां पर पूरे भारत भर के लोग काम की तलाश में आते हैं। ऐसे में यहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम शहर की विकास में अहम भूमिका निभाता है और तीसरे चरण की अंतिम क्षमता 2032 तक प्रति वर्ष 90 मिलियन से अधिक यात्रियों और 2.5 मिलियन टन कार्गो को संभालने की क्षमता होगी। अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी ने नवी मुंबई में बनने वाले हवाई अड्डे का दौरा किया और परियोजना की प्रगति का सक्षीमा की। इस परियोजना तेजी से पूरी होने की राह पर है और इसका उद्घाटन जून 2025 में होना तय है। नंबर 2, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे बहुप्रतीक्षित मिसिंग लिंक परियोजना है। अब इसे जल्द ही पूरा होने की उम्मीद है। 6,600 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली इस परियोजना को पहले मार्च 2024 तक पूरा होना था, लेकिन बाद में इसे जनवरी और फिर इस साल मार्च पर टाल दिया गया था। नया लिंक यात्रियों को पहाड़ियों की खड़ी ढलानों और घाट खंडों को पार करने में मदद करेगा और उन्हें एक्सप्रेसवे के एक सहज और कुशल यात्रा प्रदान करेगा। खोपोली के पास 2 अतिरिक्त पुल भी बनाए जा रहे हैं। एक बार चालू होने के बाद मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर यात्रियों को होने वाली परेशानियों को कम कर देगा, जिससे यात्रा का समय काफी सुलभ हो जाएगा। इस मिसिंग लिंक पर 1.67 किलोमीटर और 8.92 किलोमीटर लंबी 2 सुरंगें बनाई जा रही है। इस मिसिंग लिंक पर सबसे ऊंचा पुल और सबसे चौड़ी सुरंग बनाई जा रही है। इस मिसिंग लिंक से यात्रा करने पर कोई अन्य टोल नहीं देना होगा। बोरघाट खंड जो भारी यातायात और अक्सर देरी के लिए जाना जाता है, जिससे नए संरक्षण से विशेष रूप से लाभ होगा। जैसे जैसे यह परियोजना अंतिम चरण में पहुंच जाएगी, यात्री आगे की यात्रा को तेज और अधिक कुशल बनाने की उम्मीद कर सकते हैं। नंबर 3, दोस्तों, मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे, जिसे हम समृद्धि महामार्ग के नाम से भी जानते हैं। देश की रोड की कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है। इसी बीच नागपुर एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो गया है। दोस्तों, यह एक्सप्रेसवे 700 किलोमीटर लंबा है। नासिक के पास लगतपुरी से नागपुर तक इस एक्सप्रेसवे का 625 किलोमीटर लंबा सेक्शन वाहनों के लिए खुला है और 76 किलोमीटर सेक्शन का काम अभी पूरा नहीं हुआ है। तो दोस्तों, उसके बारे में जानते हैं कब तक बनकर तैयार हो जाएगा। सीएम देवेंद्र फडणवीस द्वारा साल 2015 में इस रोड प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई थी और अब 76 किलोमीटर लंबे सेक्शन पर भी काम पूरा हो चुका है और अब यह पूरी तरह से तैयार होने वाला है, जो 10 साल बाद बनकर तैयार है। दोस्तों, इसका उद्देश्य है राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास को गति देना, सभी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी प्रदान करना। इस एक्सप्रेसवे को सफल बनाने के लिए महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम यानी MSRDC दिन रात काम कर रही है। मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे की पूरी तरह से चालू हो जाने के बाद नवी मुंबई एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी। पुणे से नवी मुंबई एयरपोर्ट तक सड़क मार्ग से यात्रा का समय लगभग 4 या 4.5 घंटे रह जाएगा। दोस्तों, इस एक्सप्रेसवे पर वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए अंडरपास और ओवरपास भी बनाए गए हैं। इस एक्सप्रेसवे पर 33 बड़े पुल, 274 छोटे ब्रिज और 6 सुरंग और 65 फ्लाईओवर बनाए गए हैं। मुंबई नागपुर यानी समृद्धि महामार्ग 6 लेन एक्सप्रेसवे कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे है। इस
रोड प्रोजेक्ट पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट और सोलर एनर्जी के लिए प्लांट्स भी बनाए गए हैं। मुंबई और नागपुर को जोड़ने वाला 700 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे 16 घंटे से घटाकर 8 घंटे कर देगा। MSRDC ने मई के लिए पहले सप्ताह में एक्सप्रेसवे का अंतिम फेज गाड़ियों के लिए खोलने की योजना बनाई गई है। इसके उद्घाटन के लिए MSRDC की तरफ से सरकार ने समय मांगा गया है। सरकार की तरफ से हरी झंडी मिलते ही देश का सबसे हाईटेक एक्सप्रेसवे पूरी तरह से वाहनों के लिए उपलब्ध होगा। तो दोस्तों मिलते हैं और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।